आज इब्तिदा करते हैं वज़ू से। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में है, जब तुम नमाज का इरादा कर चुको, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये 4 फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ने वज़ू के ज़िक्र किए। अब जो कहते हैं ना हमें कुरान ही काफ़ी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो कहते हैं हमें कुरान ही काफ़ी है, जो बात हो कुरान से। अब कुरान ने कह दिया फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। अब चेहरे की मिक़दार कहाँ से लेंगे? चेहरे की मिक़दार कहाँ से लेंगे? तो चेहरे की मिक़दार हमें हदीस बताएगी। तो फुक़हा ने लिखा है, चेहरा धोना जो फ़र्ज है, बालों के सिरे से लेकर ठोड़ी तक, ये चेहरे की लंबाई है। अब सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि जिनके बाल ही नहीं होते, जो गंजा होता है उसके बाल ही नहीं, तो वो पूरा क्या सर धोए? नहीं। आम तौर पर जहाँ से बाल उगते हैं ना, वहाँ से लेकर ठोड़ी तक ये लंबाई है। एक कान की लौ से, ये कान की लौ है, जिसे छोटा कान भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, एक कान की लौ से दूसरे कान की, ये सारा चेहरा है। तो पहला फ़र्ज़ फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। तो याद रखिए, ये सारे का सारा चेहरा, ये लंबाई और ये चौड़ाई, बालों के सिरे से ठोड़ी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये धोना फ़र्ज़ है। अगर कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो वज़ू नहीं होगा। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, दूसरा व ऐदियकुम इलल मराफ़िक, और हाथों को धो लो कोहनियों समेत, कोहनियों समेत। अब कुछ लोग आपको नजर आएंगे, वो यहाँ से नीचे की तरफ धोएंगे। कभी वुज़ू करते देखो ना किसी को, वो ऊपर से। हुक्म क्या है? ऐदियकुम इलल मराफ़िक, हाथों को कूनियों, हाथों से कूनियों की तरफ जाना है, न कि कूनियों से हाथों की तरफ। हाथों को कूनियों समेत, हाथों से कूनियों की जानिब, न कि कूनियों से हाथों की जानिब। फिर एक और सवाल करते हैं, जी अगर कूनियाँ रह जाएं तो भी वुज़ू हो जाएगा? नहीं, कूनियाँ हाथों में शामिल हैं, कूनियाँ हाथों में शामिल। जो कहते हैं ना कूनियाँ हाथों में शामिल नहीं हैं, वो एक बड़ी मजबूत दलील देते हैं। कहते हैं रोज़ा रखते हो ना? हम भी रखते हैं, सारे रखते हैं। कहते हैं आपने फरमाया अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रोज़े को पूरा करो रात तक। कहते हैं वहाँ रात को शामिल नहीं करते। अगर इलल मराफ़िक में हाथों को कूनियों समेत का माना कर रहे हो तो लाजमी है अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रोज़ा पूरा करो रात समेत, ऐसे ही माना बनेगा ना। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं? रोज़ा पूरा करो रात तक, जैसे शाम होती जाती है रोज़ा खोल देते हैं। तो यहाँ एक मसला ज़रा बारीक है, नौजवानों से मैं बिलखसूस कहूँगा कि तवज्जो से सुनिएगा। एक है गायत, इंतहा, और एक है मुगय्या, जिसकी इंतहा बयान की जा रही है। अब हाथ है जिसकी इंतहा बयान की जा रही है, और इंतहा क्या है? कुहनी। अगर ये दोनों एक जिन्स से हों, अगर ये दोनों एक जिन्स से हों, तो जिसकी इंतहा बयान की जा रही है उसमें वो इंतहा दाखिल होगी, शामिल होगी। गाया मुगय्या में दाखिल होगी जब दोनों एक जिन्स से हों, और अगर जिन्स बदल जाए तो फिर जिसकी इंतहा बयान की जा रही है उसमें वो इंतहा दाखिल नहीं होगी। अब दिन और रात
ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दिन में रात दाखिल नहीं होगी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है, इसको ज़हन में बिठाइएगा। तो दूसरा ये था हाथों को धो लो कूनियों समेत। तीसरा वमसहु बिरुउसिकुम, अपने सरों का मसा कर लो। अब यहाँ कुरान करीम में मुतलकन सर का मसा है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथाई सर का मसा किया। तो चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। मसे का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। चौथा फ़र्ज व अर्जो लकुम इलल कअबैन, व अर्जो लकुम, ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, कुछ व अर्जो लिकुम भी पढ़ते हैं, कुछ लोग व अर्जो लिकुम भी पढ़ते हैं। अगर व अर्जो लिकुम पढ़ा जाएगा तो अब इसका माना होगा कि पाँव का मसा कर लो, लेकिन जो सही है व अर्जो लकुम है, पाँव को धो लो टखनों गिट्टों समेत, पाँव को धो लो गिट्टों समेत। अब उनका क्या जवाब है या एतराज़ है? वो कहते हैं कि पीछे चूंकि मसे का जिक्र है तो इसलिए इससे मुराद भी मसा ही होगा। और कुछ लोग मसा करते भी हैं, कुछ लोगों को मसा करते हुए देखते भी हैं, और उन्हीं की आदत है कि वो कूनियों से हाथों की तरफ धोते हैं, हाथों से कूनियों की तरफ नहीं जाते, कूनियों से हाथों की तरफ धोते हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि वमसहु बिरुउसिकुम जो आया है इसलिए मसे का जिक्र है तो मसा ही होगा। लेकिन यहाँ जो हकीकी बात है ऐदियकुम, हाथों को धो लो कूनियों तक, हाथों का धोना एक हद के साथ जिक्र है, यहाँ भी पाँव की एक हद बयां की है, तो इसलिए पाँव का धोना ज़रूरी होगा। तो ये चौथा फ़र्ज़ है। इनमें से कोई फ़र्ज़ भी रह जाए तो वुज़ू नहीं होगा। अब सर का मसा, कुछ लोगों की आदत होती है कि 2 मरतबा पानी लेते हैं, ये गलत है। 1 मरतबा पानी लिया जाए, सर का मसा, गर्दन का मसा, कानों का मसा, ये किया जाए। इसका तरीक़ाकार ये है कि पानी हाथों में ले लें और यूँ कर लें, हाथों को यूँ कर लें, ये तीनों उंगलियां अलग और शहादत वाली उंगली और अंगूठा अलग, ये यूँ कर लिया। अब पहले हिस्से में हाथ का ये हिस्सा इस्तेमाल करना है। अब यूँ यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अब यह हमारा हाथ का ये हिस्सा इस्तेमाल हो गया, ये हिस्सा भी बच गया। अब यहाँ से हाथ नीचे रखेंगे, ये वापस आ जाएंगे। अब हमारी दोनों उंगलियों का अंदर वाला हिस्सा महफूज है, इससे कानों का अंदर का मसा कर लेंगे। अंगूठा हमारा महफूज है, इससे कानों के बाहर का मसा कर लेंगे। और हमारे हाथों की पिछला हिस्सा महफूज है, इससे गर्दन का, गले का मसा नहीं है, गले का मसा। अब यूँ कर लीजिए, यूँ लिया यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे वापस आए, यह आपका सर यहाँ तक कवर हो गया। अब ये उंगली से कानों के अंदर का मसा, कान अंगूठे से बाहर का मसा, और हाथ के पिछले हिस्से से गर्दन का मसा, गले का मसा नहीं है। तो बिरादरान ज़ीवकार ये है मसनून सुन्नत तरीका, जिससे आप मसा करेंगे तो यूँ आपके सर का मसा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो इज़ा अरदतुमुस्सलात, जब तुम नमाज का इरादा कर चुको, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये 4 फ़र्ज़ हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपको गुस्ल के फ़राइज़ और तयम्मुम के फ़राइज़, गुस्ल और तयम्मुम का तरीका, गुस्ल के फ़राइज़, इसके बारे में, क्योंकि बुनियादी शर्त है पाकीज़गी।